चुन्नी पहले बताओ ये भाग के चल रहे तो पता तू बोलो। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हो आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों का स्वागत है फिर से पूजा नाथ ब्लॉग में। जैसे कि आपको पता है कि 2-3 दिन से मैं घूमने में ही थी। घूमने में बोले तो मैं अपने काम से गई थी हल्द्वानी। मेरे कुछ काम तो हो गए थे लेकिन कुछ काम नहीं हुए। उसके बाद मैं घर लौट आई हूँ, लेकिन घर आकर देखा तो यहाँ बच्चों ने लगा रखा है कपड़ों का ढेर। पानी की एक बूंद नहीं और कपड़े धोने हैं मुझे खूब सारे। नल में तो पानी आ नहीं रहा है, लेकिन पानी का बिल ज़रूर आ जाएगा। कोशिश कर रही हूँ पाइप से फूंक मार मार के कि पानी निकल जाए बाहर शायद, लेकिन कोशिश मेरी नाकाम रही। वैसे तो कहने के लिए हम लोग बाज़ार में रहते हैं कि बाज़ार वाले हैं, लेकिन हमें ही पता है कि हम बाज़ार में रह के कितने सुखी हैं। हमारे यहाँ पानी की इतनी दिक्कत हो जाती है। गर्मी तो गर्मी रही, सर्दियों में भी यहाँ पानी आते नहीं है, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने कपड़े धो लिए। वो बाल्टी में कुछ पानी में जाने से पहले भर के गई थी, तो वो पानी मैंने इन कपड़ों को धोने में यूज कर लिया। चलो कपड़े तो जैसे तैसे धुल गए, लेकिन बाल्टियाँ हो गई हैं खाली। अब मैं करूँगी इंतज़ार इनको नीचे से पाइप ला के भरने का। नदी की उस तरफ से ससुर जी ने पानी लगाया हुआ है, उसी से हम यहाँ पानी का इंतजाम करते हैं अपना। इसके साथ ही धूप लगी है बहुत तेज़। मैंने सोचा चलो कपड़े वपड़े सुखा लेती हूँ। अभी बंदर तो आए नहीं। वैसे बंदर आते तो बहुत नुकसान भी करते हैं, परेशान भी करते हैं। कपड़े भी अपने साथ ले जाते हैं। हवा चल रही है बहुत तेज़ इस समय, कपड़े मेरे सूख जाएंगे। साथ ही आपको दिख रहेंगे तो ये ड्रम आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। काफ़ी लोग ये ड्रमों को ख़रीद रहे हैं। मैंने तो ख़रीदा नहीं, मेरे पास तो पहले से ही पड़ा था, लेकिन पता नहीं क्या है ऐसे इन ड्रमों में जो काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। सामने भी 2 ड्रम रखे हुए हैं। बहुत खौफ है लोगों में इन ड्रमों को देख के आजकल। हमारे पास तो बहुत पुराना पड़ा हुआ है, क्योंकि मिट्टी के गमले ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। बाहर से धूप में पड़े रहते हैं तो कुछ टाइम पे बंदर आते हैं, इधर मारते हैं उधर मारते हैं, टूट फूट जाते हैं। इसलिए प्लास्टिक के ड्रमों में मैंने फूल वूल लगा लिए थे। काफ़ी टाइम से चल रहा है। इसके साथ मेरा घर का काम निपट गया। अब मैं जाने लगी हूँ दुकान को। तैयार हो गए। साथ में मैंने चाय पत्ती का झोला ले लिया, क्योंकि ये झोला मैं हमेशा सामान के लिए यूज़ करती हूँ। अब चूँकि मैं बहुत दिनों से दुकान में थी नहीं, तो यहाँ सब्जी वब्जी सारी ख़राब हो गई थी। बाकुली की सब्ज़ी जो मेरी बहुत फेवरेट है, ये 3-4 दिन से पड़ी थी। किसी ने छाटिंग वेटिंग इसकी करी नहीं हो गई थी काली। साथ में ही काना लगा था प्याज छाटने में, इसने फुला रखा था मुंह। अब उसका कारण तो मुझे पता नहीं चल पाया। इसके बाद मैं भी लग गई अपने रोज़ के कामों में, सब्ज़ी की छटाई करने में। सामने हस्बैंड जी खड़े हैं, किसी से बात कर रहे हैं मटर के लिए। मटर हल्द्वानी मंडी में पहुँचानी थी। इसके बाद पहुँच गई मैं अपनी दुकान वाली दोस्त के पास। चुन्नी पहले बताओ ये भातल को नहीं। अरे तुम भात कर देगा ना, भातल है ना लो कस क्या करना भातल जुल जुल भातम टेक देना तुम हैं जुल भातम पाउन को दवाई जाओ। मेरे पास है ही नहीं, मैं लगाऊं कहां से? थोड़ा फाका में मिल जाना के ना पकड़ मैं लूट दूं तुम्हारा। नमस्कार। मैंने एक पार्सल आया था। है क्या है ये पता नहीं जो भी कुछ नहीं, आपका पार्सल है। ये मैडम को पार्सल दे दिया गया, देखिए। अरे वाह, गजब 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 गजब। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप मेरी पेमेंट कर दीजिए और चल देता हूं। आप जाइए, कल ले जाना। इसके साथ कोरियर वाले भैया तो चले गए थे, लेकिन मैं अपनी दोस्तों के साथ बैठी। हमने कहा चलो थोड़ा सा रील बना लिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा खाली टाइम होने भी हो रहा था और हो रही थी मेरे पैर में दर्द। मैंने कहा थोड़ा इसी बहाने से मेरा आराम भी हो जाएगा। पहले मैं उनके फ़ोन में लगी, उनके फ़ोन में कुछ वीडियो ठीक ठाक साफ़ सुथरी आ नहीं रही थी। उसके बाद मैंने उन्हें अपना फ़ोन दिखाया। हालांकि मेरा फ़ोन भी वैसा ही और था, लेकिन बना दी हमने थोड़ा सा उसमें रील, जो हमने डाल दी इंस्टाग्राम में। इसके बाद साथ में ही जो छाया चाची ने दी थी मुझे साड़ी, पता नहीं उन्हें कैसे पता चला कि ये मेरा फेवरेट कलर है। मैं तो मन ही मन फूली नहीं समाई इस कलर को देखते ही। मैंने आओ देखा ना था, मैं पहुंच गई टेलर्स के यहाँ। मैंने बोला कि मेरी साड़ी तैयार कर दो, मुझे इसको पहनना है बिट्टू की शादी में। बिट्टू मेरी भांजी है, अब इसकी शादी होने वाली है अप्रैल में। मैंने कहा मैं इसी साड़ी को उसमें पहनूंगी। उसके बाद चले गई मैं नीचे अपने रसोई में। वहाँ मैंने पहले काटे संतरे। मैंने कहा जूस निकाल लेती हूँ, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था। दोनों साथ साथ हो जाएगा, खाना भी बन जाएगा और मेरा जूस भी निकल जाएगा। एक तरफ से मैंने चला रखे थे कुकर में दाल, दूसरी तरफ से मैं निकाल ली थी जूस। बस जूस तो निकल के हो गया था रेडी। साथ में मेरी दाल भी बन चुकी थी। जूस के साथ खाना भी हो गया था तैयार। खाने के साथ ही मैंने सैलेड वगैरह सब रेडी कर लिया था दिन के खाने के लिए, क्योंकि मुझे और भी सारे काम करने थे। खाना रेडी करके मैं पहुंच गई दुकान में। लेकिन यहाँ गई तो देखा एक क्रेट में छोटे से 2 बकरी के बच्चे बैठा लगे हैं, और बकरी के बच्चे क्रेट से बात रखे हैं बाइक में। इसके साथ ही मुझे मिल गया हरदा को मैं ले आई नीचे। मैंने कहा तुम मेरे संग घास उखाड़ने में लग दो, अकेले तो मुझसे घास उखड़ेगी नहीं और ज़्यादा देर मैं बैठ नहीं पाऊंगी। इसलिए हम दोनों मिलकर साथ साथ ही घास साफ करने लग गए।
आज शाम तक का हो गया मेरा सारा काम फाइनल, दुकान का भी और नीचे घर का भी। घास भी उखड़ गई थी और इसके साथ मैंने हरदा को भेज दिया घर।